बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधे राधे भक्तों, विद्वान जनों ने कहा है कि हमें रामायण का पाठ जहां से पहला विश्राम शुरू हुआ था उसके विश्राम का जो आखिरी दोहा था वहां से ही शुरू करना चाहिए ताकि अखंड रामायण चलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवने मंगल हारे द्रवहु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी जय सीताराम। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की नित करतार संत हंस गुण गही पया परिहरि बारे विकार सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता तब तज दोष गुण मनुराता काल स्वभाव कर्म बरियाई भलो प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है अर्थात गुणों को ग्रहण करता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भरे लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन मिले ही दरिम दुख दोष विमल जसु देहि फलो करे भल पाई सुसंगो मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लकी सुबेश जग पंचक जेऊ बेस प्रताप पूजिए तेऊ उदरहि अंत न होई निबाहु काल ने मिजि राम ने राहु। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे खुले में आ ही जाते हैं अर्थात उनका पता लग ही जाता है, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेमी रावण और राहुल का हाल हुआ था कि कुबेसु साधु सन मानो जिनि जग जाम मंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंग तिलाहु लोकहु वेद विदित सब काहु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ था। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा की चही मिलई नीत जल संगा साधु असाधु सुदम सुख सारी सुमरि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है अर्थात कीचड़ बन जाती है। साधु के घर के तोता मैना हमेशा राम राम ही बोलते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर सभी को गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कार्य होई लिखे पुराण मंजू मसी सोई सोई जल अनिल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदरशाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। दोहा श्री राम जय जय राम ग्रह में सद जल पवन पटे पाई को जोग सुजोग होई को वस्तु सुवस्तु जगे लगे सुलक्षण लोग सियावर राम जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। दोहा वाक्य ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। दोहा वाक्य है संप्रकाश तम पाख दुहो नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अब जस दीन सियावर राम जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियारा और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है अर्थात एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को यश और दूसरे को अपयश दे दिया। दोहा वाक्य जड़ चेतन जग जीव जते सकल राम में जानी बंदों से सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी सियावर राम जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। दोहा वाक्य है
देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितृ गंधर्व बंदव किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व और किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी शिव राम मैं सब जग जानी करूँ प्रताप प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के सबदेज अंडज और उद्दीज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किन करमोहु सम्मिली करूं छाड़ी चल छोहु निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहूं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खाना आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करण चाहूं रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा सूझ न एक अंग उपाओ मन रति रंग मनोरथ राव। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है अर्थात उसका कोई पार नहीं है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंक अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आची चाहिए अमीय जग जुरई न छाची छमिय सज्जन मोरी डिठाई सुनिय बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पानी की पर जगत में जुड़ी छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी मिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता सुने मुदित मन पितु अरुमाता हंसी कुरु कुटिल को विचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं हंसेंगे। निज कपित के ही लाग नन्ही का सरस हो अथवा अति फीका जे पर वनीति सुनत हर्षाई ते बर पुरुष बहुत जगनाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती किंतु जो दूसरे के रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ज्यादा नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई जे निर्वाणी बढ़ई जल पाई सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई देखो पूर्व विधि बाढ़ ही जोई। हे भाई जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से बढ़ते हैं अर्थात अपने ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। श्री राम जय राम दोहा। भाग छोट अभिलाषु बड़ करहूं एक विश्वास पहले सुख सुनि सजन सब खल करिए उपहास। सियावर राम जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परियास होई हित मोरा काक कही कल कंठ कठोरा हंस ही बकदादुर चातक ही हंस ही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाले कोयल को कोई तो कठोरी कहा करते हैं। जैसे बुगले हंस को मेढक पपीहे को हंसते हैं वैसे मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कभी तरह सिग्न राम पद ने हो तिनका सुखद हास रस एहू भाषा बनीति भोरी मति मोरी हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो नया तो कविता के रसिक नए जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम लेगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है दूसरे मेरी बुद्धि भोली है इससे हंसने के योग्य ही है। हंसने में कोई दोष नहीं। प्रभुपद प्रीति ने सामुझिनी की तिनहि कथा सुनी लाग ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतरती तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिनके न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि उतर्क करने वाली नहीं है जो श्री हरि हर में भेद की या उच्च नीच की कल्पना नहीं करते उन्हें यह श्री रघुनाथ जी कथा अवश्य ही मीठी लगेगी। राम भक्ति दूषित जिय जाने सुनिए सुजन सराहि सुबानी कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु सकल कला सब विद्या हेनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से खुशी जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे।
मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शब्द पूर्वक कहता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा मनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनिए सुमति, जिनके विमल विवेक सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। गोस्वामी जी ने कहा है कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, इसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको अवश्य ही सुनेंगे। रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन या मंगल हारे, उमा सहित जय जगत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और मंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। मनीति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विदु बदनी सब भांति सवारे, सोहन वसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवियों के द्वारा रची बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित को कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जाने, सादर कहीं सुनहि बुद्धता ही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत को कवि की रची सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम में यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की बातें गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जल्दी कविते जरस एक होना ही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोहे मोरे मन आवा, कहीं ने सुसंग बड़प्पन पावा। यदि मेरी रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूमो तजई सहज करवाई, अग्रो प्रसंग सुगंध बसाई, मनीति वदेश वस्तु बलिवर्णी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य बनती है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। छंद मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुरु कविता सरित की दो सरित पावन नाथ की। प्रभु सुदर्शन संगति बनीति, बलि होइए सुदन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमृत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की सावाकी की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के स्पर्श से सुहावने लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा प्रिय लागई अति सबहि मम, बनीति राम जस संग, दारू विचारों की करई को, बंदी मलय प्रसंग, वाक्य श्री राम जय जय राम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। दोहा वाक्य है श्याम सुदीप विशद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिया राम जस, गावहि सुने सुजान, सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्यामा को काली होने पर उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी की यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से कहते और सुनते और गाते हैं। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरिरगज सिर सोहन तैसी, नृत किरीट तरुणी तनु पाई, लहिए सकल शोभा अधिकाई।
मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती के शरीर स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक से अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे कभी कभी बुद्ध कहें उपजय अनत अनत छवि लय भक्ति है तो विधि भवन बिहाई सुमृत शारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के श्रवण करते ही उसकी भक्ति के कान सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनुवाये सो श्रम जाई न कोटि उपाय कवि कोविद अस हृदय विचारे गावे हरिदस कलि मलहारी। सरस्वती जी दौड़ी जाने के बाद रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों खाने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछताना हृदय सिंधुमती शीत पे समाना स्वाति सारदा कहीं सुनाना। सारे मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी से ढूंढकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू होई कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा युक्ति वेदी पुनि कोई है रामचरित बरताग पहिरई सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से प्रेरित कर फिर श्री राम चरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलि काल कराला कर्तव्य वायस वेश मराला चलत कुफंत वेद मग छाटे कपट कलेवर कलिमल भांडे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार पर चलते हैं जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। मंचक भगत का है राम के किंकर कंचन को काम के तिन में प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ जोड़ने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं ताते मैं अति अल्प बखाने थोड़े महु जान यही सियाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अपने अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े से ही समझ लेंगे ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। समझी विधि विधि विनती मोरी को न कथा सुनी दे घोरी ए पर करी है जे असंका मोहिते अधिक ते जगमती रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे व्यधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं कह रघुपति के चरित अपारा कहमति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र है कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। देहि मारुत गिरि मेरु उड़ाए कहो तूल के ही लेखे माही समझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कधराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। दोहा सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहीं जासु गुण करहि निरंतर गान सियावर राम जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। सरस्वती जी शेष जी शिव जी ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भारती बहुभाषा।
तद यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता वो सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूर्ण वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बल पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनिहि अरूप अनाम अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नामा। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हें भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, दिन पर ममता अति छोहु, जय करुणा करे कीन न कहूं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गरीब और गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो, बुध वर्ण हरिदस अस जानी, कहीं पुनीत सफल निज वाणी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्व शक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तई बल में रघुपति गुण गाता, कहियो नाम नाई राम पद माथा, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास आदि ने, मुनियों ने पहले ही हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। अति अपार जय सरित बर, जो नृप से तू कराही, चढ़ी पिपली कहूँ परम रघु, बिनु श्रम पार ही जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी ने कहा है, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां यदि राधा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियो रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंधव तिनके रे, पूर्व सकल मनोरथ मेरे, कली के कभी न करऊं पर नामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा दिन हरि चरित बखाने, भई जे अहि जे होइए आगे, प्रणव सभी कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं अपना सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनीति सन्मानु, सो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही, सो श्रम बादी बाल कवि कर ही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनीति भूति भली सोए, सुर सरिसम सब कहे हित होई, राम सुकीर्ति भनीति भदेसा, असबंधस अस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, अत्यंत सबका कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता बद्धी है। यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट बटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर ही सुहावनी लगती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा वाक्य।
सरल कबीर कीर्ति विमल सोई आदर ही सुजान सहज बैर बिसराय रिपु जो सुनी करहि बखान सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु के स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने